प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। अब तक आपने खबर सुन लिया होगा कि परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यानी कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर को आगे आने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है प्राइवेटाइजेशन। अब आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है? तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, प्राइमरी स्कूलों को निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी। प्रधानमंत्री ने कहा प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए निजी क्षेत्र आगे आए। मतलब स्कूलों का कायाकल्प करने, उसको अपग्रेड करने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन इसके दूसरे पक्ष और छुपे हुए पहलू भी हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, शिक्षकों के भारी भरकम वेतन को राजकोषीय घाटा समझती है सरकार। सरकार शिक्षकों को मिल रहे भारी भरकम वेतन वहन कर पाने में खुद को असमर्थ पा रही है। ऐसे में सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजीकरण करके सरकार अपना बोझ हल्का करना चाहती है। इस खबर को लेकर के समाज में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जहां एक तबका ये सोच रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का सरकारी विद्यालयों में आने से सरकारी विद्यालयों के जो स्तर हैं उसमें बढ़ोतरी होगी और बेहतर शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसके दूसरे पहलू से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जब आप देखे होंगे कि जब सैकड़ों की संख्या में रेलवे स्टेशन को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया गया, तो जो पहले प्लेटफॉर्म का टिकट मात्र 10 रुपये में मिलता था, आज वो प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपये का हो चुका है सिर्फ 2 से 3 वर्षों में। तो जब सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट सेक्टर आएगा, उसके बाद से बेहतर शिक्षा के नाम पे क्या ऐसा संभव नहीं है कि वो लोग पैसा वसूलने लगेंगे? बिल्कुल वसूलेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य प्रॉफिट अर्न करना होता है। उसको गरीबों की शिक्षा से कुछ भी लेना देना नहीं है। स्क्रीन पर देखिए, फिलहाल सरकार इस पर एक रूपरेखा तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा पर अपना खर्च 70% तक घटाना चाहती है। टीचर की सैलरी को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मचा रहता है पूरे देश भर में। वहीं राज्य और देश में गिरती हुई शिक्षा के स्तर को देखते हुए माननीय ग्वालियर हाईकोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा प्राइमरी शिक्षक सरकार के सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों में होना चाहिए और सरकार इसे बोझ समझ रही है शिक्षकों के वेतन को। जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर के सरकार खुद अपना पीठ थपथपा रही है, उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पेज नंबर 60 पर पॉइंट नंबर 26 में क्लियर मेंशन किया गया। आप स्क्रीन पर देखिए, फाइनेंसिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ पर बातें कही गई हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसके बाद से जो अहम संशोधन किया गया 1992 में, उन दोनों में मेंशन किया गया क्लियर कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक सिर्फ 4.43% ही जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। जहां सरकार को जीडीपी का 4.43% एजुकेशन पर जो खर्च किया जा रहा है उसको बढ़ा करके 6% तक किया जाना चाहिए, वहीं सरकार के द्वारा इस 4.43% से भी कम अब खर्च करने की तैयारी चल रही है। इन सब पर आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।